राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की नेट की ड्रेस बनाना सिखाएंगे, बिना पेस्टिंग के और बिना बुकरम के। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनी है। ये देखिए, नीचे का जो ये हमारा नीचे का पार्ट है, ये इस तरह से बिना किसी पेस्टिंग के, बिना किसी बुकरम के हमने बनाई है। ये 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए है और ये पहनाई हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। ये राधा अष्टमी पे मैंने स्पेशली बनाई है अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि राधा जी का जो प्रिय कलर है वो हरा कहते हैं, इसलिए मैंने ये हरे रंग की बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने नेट ली है। इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो 5 इंच रखेंगे और जो इस पट्टी की हमने जो लंबाई रखनी है वो हमने 40 इंच रखनी है। अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स आपको बिल्कुल बारीक बारीक बनाने हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने प्लेट्स को बनाना है। और इस तरह से जैसे मैंने रखा है, पीछे की साइड भी आपको ऐसे ही हाथ से इनको दबा के रखना है ताकि ये निकले ना। और बिल्कुल बारीक बारीक एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बिल्कुल आपको ये प्लेट्स बनाने हैं। जितने बारीक आप ये प्लेट्स बनाएंगे उतनी ही सुंदर आपकी ड्रेस बनेगी। ये इस तरह से कोई नुकीली चीज़ आपको ले लेनी है, उससे आप ये अच्छे से, जो हमारी मशीन का जो पैर होता है उसके नीचे आप अच्छे से इसको दबा सकते हैं। अगर हाथ से आपकी उंगली से नहीं हो रहा है तो आप इस तरह की कोई चीज़ लेके उससे आप अच्छे से बना सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, आप जब भी प्लेट्स बनाते हैं, जब भी आप आगे के लिए प्लेट्स बनाने के लिए कपड़ा उठाते हैं, तो आपको जो आपकी मशीन की जो नीडल है उसको फैब्रिक के अंदर रखना है ताकि हमारे जो पीछे वाले प्लेट्स है वो छूटे ना। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब ये हमारी एक पट्टी जो है इसमें मैंने प्लेट्स डाल दिए हैं। अब हम दूसरी पट्टी लेंगे। इसकी भी जो लंबाई और चौड़ाई है मैंने सेम ही रखी है। इस तरह की मैंने 3 पट्टियाँ ली हैं। इसमें भी इसी तरह बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लगाते हुए बिल्कुल हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स बना लेंगे इसमें। ये देखिए, इसमें भी मैंने जो प्लेट्स हैं हमारे, वो हमारे डल के तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम जो हमारा तीसरा पार्ट है वो भी हमने ले लिया है और उसमें भी हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे। ये मैं 5 और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी लंबाई और चौड़ाई कम कर सकते हैं, या अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं तो आप इनकी जो लंबाई है स्ट्रिप्स की और चौड़ाई है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें 1 इंच या 2 इंच, जिस साइज़ के भी आपके कान्हा जी है। तो ये देखिए, मेरे जो प्लेट्स हैं वो डल चुके हैं। ये आप लुक देखिए, ये इस तरह से डले हैं। देखिए, बिल्कुल ऊपर से इस तरह गोलाई आ गई है और नीचे से भी इतनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए, हमारे प्लेट्स डल के तैयार हो चुके हैं। अब जो हमारा जो ऊपर से बेल्ट तैयार हुई है वो हम नाप लेते हैं। वो हमारी बेल्ट हुई है 7 इंच की तैयार। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं जब आप प्लेट्स बनाते हैं, क्योंकि नेट है, बहुत पतला कपड़ा होता है, तो आपने इनको इक्वल कर लेना है। अब हम इसके ऊपर बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट के लिए मैंने ये पट्टी ली है, ये 2 इंच की चौड़ाई की है और लंबाई आपकी जो जितनी आपकी बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग लेनी है आपको। इसको डबल करके हम इसके ऊपर अटैच करेंगे, क्योंकि नेट है इसलिए डबल करना पड़ेगा। अगर सिंपल कपड़ा होता है तो हम उसके लिए सिंपल सिंगल भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर देखिए
जॉइंट कर दिया है। अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, लेकिन साथ में हम इस तरह की ये गोल्डन जो है हमारे पास तानी आती है, ये मैंने इसमें पीछे बैक में बांधने के लिए अटैच कर दिए। तो इस तरह से हम इसमें ये दोनों साइड ही अटैच करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर नेफा बना के आप इसके अंदर से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन मैंने ये किनारियों पे ही अटैच की है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसे करना चाहते हैं। ये देखिए, हम इधर इस साइड भी हम ऐसे ही गोल्डन तानी लगा लेंगे। ये मार्केट से इजीली मिल जाती है गोल्डन तानी, और ये स्पेशली ड्रेसेस के लिए ही आती है। ड्रेसेस में ये बहुत अच्छी रह जाती है। तो इस तरह से मैंने डबल सिलाई कर दी है इसके ऊपर। ये हमारा जो बॉटम पार्ट है हमारी ड्रेस का, वो देखिए बन के तैयार अभी हो जाएगा। अभी हम इसको देखिए, इस तरह से इसकी लुक आई है। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है ऊपर की। ये आप अपने कान्हा जी की कमर नाप के, आप उनकी कमर के अकॉर्डिंग भी आप इसको गोलाई रख सकते हैं इसकी। जैसे मेरे कान्हा जी की जो कमर है वो 6 साढ़े 6 इंच है, इसलिए मैंने इसको 7 इंच रखा है, क्योंकि ज़्यादा टाइट भी फिर डाला नहीं जाता, इसलिए मैंने इसको 7 इंचज़ रखा है। अब इस तरह से जो हमारे घघरी का जो बॉटम पार्ट है, इस तरह से जो हमने प्लेट्स बनाए हैं, प्लेट्स को दबाते हुए इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कम से कम 1-1 इंच आपको नीचे से छोड़ देना है। तो इस तरह से हम जो हमारे प्लेट्स हैं, ऐसे हाथ आपको उठाना नहीं है, हाथ इसके ऊपर रख के रखना है। नहीं तो अगर आप हाथ नहीं रखोगे तो जो आपके प्लेट्स हैं वो खुल जाएंगे। हमारे जो प्लेट्स हैं वो खुलने नहीं चाहिए। और आपको इस तरह से, ये देखिए, देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो ऊंचा नीचा हो रहा है, हम उसको इक्वल कर लेंगे। ये इस तरह से हम इसकी इक्वल कटिंग कर लेंगे। सिलाई को बचाते हुए आपको कटिंग करनी है। अब ये मैंने लैश ली है, ये पिंक कलर के कंट्रास्ट में ली है। तो ये इस तरह की, देखिए, ये आपको थोड़ी जो लैस लेनी है वो ऐसी लेनी है जो घूम सके आसानी से। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट वाली लैस लेंगे तो वो घुमाने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। ये मैंने जो लैस ली है थोड़ी ये घुमाव में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ये और पिंक कलर का कंट्रास्ट बनाया है। तो इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर हम जो हमारी सिलाई हमने लगाई थी प्लेट्स के ऊपर, उसके ऊपर ही मैं सिलाई चला रही हूँ। तो ये हमारा बॉटम पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये नीचे से देखिए इसकी इस तरह से लुक आई है और ऊपर से इस तरह से लुक आई है। अब ये मैंने कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी जो लंबाई ली है 12 इंच ली है और जो चौड़ाई ली है वो 5 इंच ली है। इसको डबल करेंगे इस तरह से, और डबल करके हम इसको दोनों साइड से ऐसे मोड़ के हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और मैंने गोल्डन तानी ली है, ये भी कान्हा जी की ड्रेसेस के लिए स्पेशली मिलती है मार्केट से। तो आपको मंदिर का कोई भी कपड़ा बनाना हो तो उसके लिए स्पेशली आपके पास होनी चाहिए। तो हम इस तरह से इसके ऊपर इसको जॉइंट करते हुए मशीन चला देंगे। अगर आप इसको एक साइड ही पूरी लगाना चाहते हैं तो एक साइड भी लगा सकते हैं। मैंने इसको आधा नीचे किया है और आधा मैंने इसको ऊपर की साइड लिया है। तो ये देखिए, मेरी ये पट्टी बनके तैयार हो चुकी है। ये हमारी चोली के लिए है। हम इसको ऐसे डबल करेंगे और बीच में से कट कर देंगे। अब ये हमारे देखिए 2 पार्ट हो चुके हैं। अब हम इस तरह से इसके ऊपर तिरछी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को आपने दोनों साइड लॉक कर देना है ताकि हमारी जो सिलाई है वो निकले। ये हमारा जो ऊपर पार्ट है हमारी सिलाई है वो देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हम एक गोल्डन तानी लेंगे, मैंने
पार्ट में लगाई थी उसी तरह की तानी मैंने ली है। तो इसको भी हम अपनी कुर्ती का जो हमारा बॉटम पार्ट है हम उस पर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है और ये हमारी जो कुर्ती की जो लुक है वो इस तरह से आई है। पहनाना मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।